हेलो। Yes, ma'am. ओके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हेलो। मैम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम अपने सेम टू के सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हमने 7 स्टैंडर्ड का सेम 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज हम सेम 2 के सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सेम 2 के सिलेबस में कितने लेसन है? 10 चैप्टर है। कितने हैं? 1 to 10 है। तो उसमें पहली जो है वह कविता है, दूसरा है वह पाठ है। जो पहली कविता है उसका नाम है बेटी, दूसरा पाठ है वह उसका नाम है हम भी बने महान। नंबर 3 पर है सच्चा हीरा नाम की एक कहानी है जो बहुत अच्छी है। नंबर 4 पर है देश के नाम संदेश। उसके बाद फिर से कविता है धरती की शान। नंबर 6 पर है मालवजी फौजदार, वो भी एक रियल स्टोरी है। नंबर 7 उसमें है बढ़े कहानी। बढ़े कहानी में है यहाँ पर भी एक कहानी है। नंबर 8 मुस्कान के मोती, यानी कि वह चुटकुले है। नंबर 9 समय सारणी। समय सारणी यानी कि टाइम टेबल, जिन्हें हम इंग्लिश में टाइम टेबल बोलते हैं, इन्हें हिंदी में समय सारणी बोलते हैं। बाद में है नंबर 10 पर अंदाज अपना अपना। उसमें वाद विवाद है कि कोई एक किस्सा हमें बताया गया होता है, उस किस्से पर आमने सामने वाद विवाद कराते हैं कि ये जो है वह सही है या गलत है। तो ऐसे में हमें नंबर 1 कविता जो है बेटी, वह आज हम सीखते हैं और उनकी ओर आगे हम बढ़ते हैं। बेटी, बेटी क्या है? बेटी जो है वो सबको बहुत प्यारी होती है। माँ बाप की, दादा दादी की, बहन भाई की, सबकी प्यारी होती है। तो आप सब मैम भी बेटी ही स्क्रीन ऊपर है નથી ना? આવી. हेलो बेटा। સ્ક્રીન ઉપર તમે જે પડાવો છો નથી આવી. हाँ बेटा, मैंने अभी स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं की है। ओके। ઓકે. हेलो। तो बेटी यानी कि बेटी क्या है? तो आप सबको पता होगा कि बेटी जो है वो अपने घर की शान होती है और सबको बेटी बहुत प्यारी होती है। तो पहले के जमाने में माना जाता था कि बेटियां एक बोझ है, वो बेटी जो है वो सबको पर भारी है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन आजकल कैसा हो गया है कि बेटियां जो है वो अपने माँ बाप की, अपने परिवार की केयर करती है, उनका ख्याल रखती है। वो पढ़ लिख कर इतनी आगे बढ़ जाती है कि भी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर लड़कियां ना हो, स्त्रियां ना हो। आज सभी बड़े बड़े क्षेत्रों में आगे स्त्रियां पहुंच चुकी है और सरकार जो है वह सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए सीट अनामत रखती है कि वहां पर स्त्रियों की जगह फिक्स होती है। आज सभी स्त्रियां जो है वह पुरुषों की बराबरी कर रही है। तो इसी तरह में यहाँ पर इस कविता में भी बेटियों के बारे में बताया गया है कि प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बेटी को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसे शिक्षा लेनी बहुत जरूरी है। तो आजकल हमें पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना है।
शिक्षा न मिलने के कारण ही देश की स्त्रियां पिछड़ गई थी। पहले के जमाने में क्या था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। पहले के जमाने में सबको ऐसा मानना था कि लड़कियों को घर से बाहर निकालना चाहिए नहीं, उसे पढ़ना लिखना चाहिए नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि अपनी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ नया करे, अपने जीवन में किसी का उसे सहारा लेने की जरूरत ना पड़े, वो सबको सहारा देने के लायक बने। तो इसी तरह बेटी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी रहे, उसे किसी से सहारा मांगने की जरूरत भी ना पड़े। तो इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे पढ़ना लिखना पड़ेगा, और पढ़ लिख कर भी वो आगे बढ़ सकती है। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, तो इसीलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। तो पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की भी अधिकारिणी है। वह समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रस्तुत कविता में बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। आप सबने देखा होगा कि आजकल सभी क्षेत्र में नारियां आगे है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अ, हमने अभी वो लेसन पढ़ा था ना, सॉरी 8th स्टैंडर्ड में आया था वो लेसन कि कल्पना चावला जो है और सुनीता विलियम्स है, वह सब जो है वो अपने देश का नाम कितना रोशन कर चुकी है। वो अंतरिक्ष में रहकर आई है। तो इसी तरह और भी कई सारी महिलाएं जो है वो अपने देश का नाम रोशन कर रही है। जैसे कि सानिया मिर्जा जो है वो खेल में है, पीटी उषा है, किरण बेदी है, मेरी कॉम। मेरी कॉम, इंदिरा गांधी जो है, मल्लिका साराभाई है, ऐसे कई कई लड़कियां जो है वो हमारे देश का नाम रोशन कर चुकी है। तो हमें भी उन सभी की तरह अपना नाम, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है ना। आप सबको आगे बढ़ना है ना पढ़ लिख कर। हाँ। हेलो गर्ल। हाँ यस। मैम। ओके, वेरी गुड। तो चलो पहले हम इस कविता को रीड करते हैं, ओके, बाद में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। तो यहाँ पर जो है वो ऐसी बेटी की बात कही गई है कि उसके अंदर ठूस ठूस कर आत्मविश्वास भरा हुआ है कि मैं बड़ी होकर किसी का सहारा नहीं लूंगी, मैं सबका सहारा बनूंगी, और मैं इतना पढ़ लिख कर आगे बढ़ूंगी कि अपना नाम जो है वो पूरे जग में रोशन करूंगी। और बागों में जैसे फूल खिलते हैं और वह अपनी सुगंध फैलाते हैं, उसी तरह मैं पूरे समाज में अपनी खुशबू फैलाऊंगी। तो बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, यानी कि यहाँ पर
इस कविता में कहती है कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास खुद करूंगी, यानी कि मैं खुद आगे बढ़ूंगी, मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी। मैं किसी का सहारा मांगूंगी नहीं, लेकिन मैं सबका सहारा बनूंगी, मैं दूसरों को आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश भी फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी, यानी कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत खूब करूंगी और आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, यानी कि अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी। मैं किसी से मदद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी, यानी मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। सबको अच्छी तरह ध्यान से सुनना है, मैं जिसे कहूँगी उसे समझाना है। ओके। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, हवा को चुनूंगी, हवा को चुनूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं और मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो सबको ये कविता है समझ में आ गई बेटा? कविता के पैराग्राफ। यस मैम, यस मैम। ओके, तो चलो। राजा आणि सखीना। राजा आणि सखीना प्रेजेंट है बेटा? हाँ हेलो। मैम। हाँ, तो वो आंसर नहीं दे रहे। सानी जहरा, सानी जहरा, शेख आयशा, शेख आयशा, बुरानी अनम, हेलो अनम, अनम प्रेजेंट है? यस मैम, शी इज प्रेजेंट। माधवानी सकीना, माधवानी सकीना, हेलो। रूपाणी जैनब। यस मैम। हाँ चलो बेटा, ये
कविता के पैराग्राफ जो है वो रीड करो और उसे समझाओ। जहाँ पर तुम्हारी मिस्टेक होगी वहां पर मैं बोलूंगी। ओके बेटा? ओके मैम। बेटी, बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। यानी मैं तारा बनूंगी और किसी का सहारा नहीं लूंगी, बल्कि मैं किसका सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। तारा गगन बनूंगी यानी कि हम तारा तो नहीं बन सकते, लेकिन हम तारे की तरह धरती पर चमकेंगे। चमके। हम ऐसा काम करेंगे जिनसे हम पूरे समाज में चमकेंगे और अपने घर परिवार सबका नाम रोशन करेंगे। ओके ओके मैम। चलो। गगन पे मैं चम गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पे चमकूंगी, मैं उजियारी करूंगी। यानी कि चांद चमकता है, वैसे ही मैं धरती पे चमकूंगी और मैं धरती पे उजाला बनूंगी। उजियारा बेट करूंगी यानी कि अपनी कीर्ति फैलाऊंगी, यश फैलाऊंगी। हम्म, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। मतलब कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे मेहनत करेगी, अपने को खुद अपने पैरों पे खड़े रहेगी हम्म। और दुनिया को देखकर दुनिया को समझेगी। बेटी हूँ मैं बेटी। दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी यानी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, यानी कि मैं पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ूंगी कि मैं खुद कमा सकूं। मुझे किसी के सामने मदद मांगनी न पड़े। किसी का सहारा मैं बनूं, लेकिन मैं किसी से मदद न मांगू। तो दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी यानी कि मैं दुनिया के सभी व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, यानी कि बेटियां जो है वो किसी से कम नहीं है। नहीं है। ओके चलो। ढोलिया शिफा। यस मैम। ढोलिया शिफा। यस मैम। बेटा तारो अवाज बराबर નથી આવતો। यस बोलो। ओके चलो। ये कविता रीड करो और उसे एक्सप्लेन करो। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, गगन में चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं। चलो अब इसे समझाओ। મેમ એ કે છે કે હું છોકરી છું, મોટી થઈને તારો બનીશ। तारा बन जाने की वो तारा तो नहीं बन सकती हो, लेकिन तारा की तरह એટલે अपनी મતલબ चमक चारों ओर फैलाएगी। हाँ हाँ, दूसरों का सहारा बनूंगा એટલે બીજાનો સાથ બનશે। मदद पर कर सकते हैं। हाँ। तो चलो सेकंड पैराग्राफ। जैसे गगन में चमके चंदा, वैसे ઈ છે ને નું નામ કરશે એમ। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी बेटी। ના ઉजियारा એટલે उजियारा मीन्स अजवाळું फैलाव। આખી દુનિયામાં ઈ રોશન થશે, રોશની ફેલાવશે એમ। मैम बेटी हूँ। एक्सप्लेन कर देता हूँ तो इच क्या है मम्मी के खबर है।
रोशनी फैलाऊंगी उसका मतलब होता है कि मैं चारों ओर अपनी ख्याति फैलाऊंगी, यानी कि मैं फेमस हो जाऊंगी। अपने परिवार, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। चलो कंटिन्यू शिफा। बोलिए शिफा। हाँ मैम। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी बेटी हूँ એટલે પડશે લખશે અને મહેનત કરશે हम्म અને હાથથી દુનિયા જોશે દુનિયામાં બધી વસ્તુ કરશે એટલે નામ કરશે हम्म। अपने દુનિયાને पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, यानी कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, वह किसी से मदद नहीं मांगेगी। वह पढ़ लिख कर इतनी मेहनत करेगी तो इतनी होशियार हो जाएगी कि उन्हें कभी किसी से मदद लेने की जरूरत ही ना पड़े। દુનિયા કો દેખુંગી मैं दुनिया को समझूंगी એટલે દુનિયાને જોશે અને પછી સમજશે કે આમ નહીં ને આમ હોય આ બધી વસ્તુ दुनिया के व्यवहारों को બેટી वो હું समझेंगे। फूल जैसे ફૂલ सुंदर। हाँ। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी बेटी हूँ मैं એટલે ઈ हाँ। સુંદર मैं बागों એટલે ઈ બધે કરે જશે ખીલશે वो कहती है कि मैं जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह वह दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। और जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। यानी कि उसने जो अपने जीवन में तय किया है कि आगे चलकर ये बनेगी वो बनेगी, तो वो जब उस मंजिल पर पहुंच जाएगी तब वह उसका दिल जो है वो नाचने लगेगा, मन ही मन बहुत खुश होने लगेगी और वह गाने लगेगी, बेटी हूँ मैं बेटी, यानी कि बेटी हूँ मैं बेटी, यानी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। जो हमारे समाज में पहले के जमाने में माना जाता था कि बेटियां कमजोर होती है, वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहिए, उसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी चाहिए, उसे घर का काम ही सिखवाना चाहिए। तो आजकल ये सब बदल चुका है। आज ऐसा नहीं है। आजकल तो सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि अपनी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ नया करे, वो अपने पैरों पर खड़ी रहे ताकि उससे भविष्य में किसी से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए सभी माँ बाप जो है वो अपनी बेटियां को पढ़ाते हैं ना सभी, कि वह कुछ बने, कुछ करे, जिनसे उनका नाम भी रोशन हो और वह अपने भविष्य में किसी से कुछ मांगना न पड़े, वो सभी को मदद देने के लायक बने, वो किसी से मदद ना मांगे। तो ये है कविता बेटी। ओके, तो चलो अब इस बेटी के बारे में और कौन ज्यादा कुछ बोल सकता है? इस कविता के अलावा और कुछ बोल सकते हैं आप में से कोई? हेलो हेलो गर्ल्स, हेलो। हाँ मैम।
यस। इस कविता पर से आप कुछ और दूसरा बोल सकते हैं? हेलो। यस मैम। हाँ, चलो इस कविता पर से आप कुछ હેલો बोल सकते हैं? यस। કલ્પના મેમ यस। સ્ક્રીન તમે પ્રેઝન્ટ નથી કરી હમણાં પાછી हाँ, मैं बंद કરી દીધી છે સ્ક્રીન મેમ. ઓકે ઓકે નો પ્રોબ્લેમ हेलो गर्ल्स, यस। आप में से यस कोई मैम। बेटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? आप बेटी होकर बेटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते? मैम हम्म। पर इसमें सब कुछ आ गया तो अब क्या बोले? यस मैम। हम्म। मैम शी इज राइट। शी इज राइट। ओके, तो आप इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा है? पोयम हैज सेड एवरीथिंग मैम। हम्म। तो आजकल हमारी सरकार ने भी वो एक बेटी मैम बचाओ अब तो बेटी टीवी पढ़ाओ। सीरियल्स में भी आ गई। यस। मैम अब ये लाए ना, उसमें भी गर्ल सैलून चलाते हैं। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि आजकल हमारी सरकार जो है वो भी बेटियों पर ज्यादा जोर पढ़ाने में ज्यादा जोर दे रही है कि सबको खूब पढ़ाओ और खूब उसे आगे बढ़ाओ। तो हमारे समाज में भी सबको ऐसा समझना चाहिए कि हमें बेटी को पढ़ाना है और उसे आगे बढ़ाना है। तो बेटी क्या है? बेटी जो है वो एक बहन भी होती है, एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है, तो एक बेटी भी होती है। वो सब कुछ पात्र जो है वो बेटी के अंदर आ जाते हैं। आप सबको पता है ना? तो आप सबको पता होगा कि हमारी माँ जो है, बहन जो है, वो दादी जो है, वो हमारा कितना ख्याल रखती है। यदि गॉड ने, अल्लाह ईश्वर ने माँ ही नहीं बनाई होती तो क्या होता? तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? बेटी की जरूरत है। तो आजकल हमारे समाज में पहले से तो बेहतर है कि बेटियों को बचाने में, बेटियों को पढ़ाने में सभी की ओर ज्यादा कहा जा रहा है कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसे आगे ले जाना चाहिए। हमारे समाज में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आजकल हमारी सरकार जो है वो ज्यादा जोर दे रही है। क्यों जोर दे रही है? कि नाज करो तुम ना शर्माओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी आंगन का अनमोल मोती होती है, आशाओं के दीपक की ज्योति होती है। नई सोच से दो घर का कल्याण करो, पढ़ा लिखा के बेटी का उद्धार करो। इसी मुहिम में तुम भी आगे आओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमें भी ये ख्याल रखना है ना? बेटियां जो होती है वो दो घरों का उजाला फैलाती है। तो बेटी जो है वो उम्मीदों की नई परिभाषा होती है।
बेटी घर के आंगन की आशा होती है। बेटी ही तो माँ दुर्गा बन पूजी जाती है। बेटी ही सरस्वती बन हमें पढ़ाती है। त्रिदेवों की माँ अनसुईया भी एक बेटी थी। बेटी ही कोशा ने वेदों को कंठस्थ किया था। बेटी के स्वर्णिम काल को और बढ़ाओ। बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। और किरण बेदी की 3 बहनें भी उतनी ही महान बनी। 4 बहनें बिना भाई के भारत की पहचान बनी। मेरी कॉम ने बाहुबल का विश्व में लोहा मनवाया। बेटी ने ओलंपिक में भारत को पदक दिलवाया। सानिया साइना भी राष्ट्र का गौरवगान बनी। खेलों में विजेता बन भारत की पहचान बनी। बेटी के साहस ने वाहनों को दरकिनार किया। अरुणिमा में बिना पैर के एवरेस्ट को पार किया। बेटी की ही महिमा औरों को भी बताओ। बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। कल्पना जैसी बेटियां अंतरिक्ष में कक्षा करती हैं। बेटी सेना में जाकर देश की रक्षा करती है। देश भर के विकास में बेटी भी प्रतिभागी है। बेटी जिस घर पर आए वो घर तो सौभागी है। बेटी कर्मों की पावन सौगात भी लेकर आती है। बेटी पेट के साथ साथ ही हाथ लेकर आती है। बेटी ने निज कौशल का बार बार प्रमाण दिया। बेटी ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया। बुढ़ापे की लकड़ी तो पढ़ाकर मजबूत बनाओ। बेटी जन्मी है तो बेटी की खुशी मनाओ। यानी कि हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो हमारे देश में बेटियों का कितना मान है, सम्मान है कि अपने देश के लिए उसने कितना आगे बढ़कर काम किया है। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बेटियां ज्यादा जरूरत है। तो चलो अगले लेक्चर में हम इस बेटी लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। ओके बेटा, बाय। ओके मैम, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। मैम चले गए करके। Girls, Hindi class is over. Girls, Yes, ma'am. okay, because I have to stop recording.